प्रेम को हमेशा साथ रहने से जोड़ा है। जिससे प्रेम हो उसी के साथ जीवन बिताना, उसी के साथ भविष्य देखना, उसी के साथ बूढ़े होना। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो क्या वह बिछड़ने के बाद समाप्त हो जाता है? क्या किसी को प्रेम करने का अर्थ उसे अपने पास रखना ही है, या कभी कभी किसी को अपने से दूर जाते हुए देखना भी प्रेम हो सकता है? राधा और कृष्ण की कथा शायद इसी प्रश्न का उत्तर है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, राधा वहीं रह गई। रास्ते अलग हो गए, लेकिन क्या प्रेम भी अलग हो गया? शायद नहीं, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ विवाह तक नहीं पहुँचती, कुछ प्रेम कहानियाँ साथ रहने तक नहीं पहुँचती, और कुछ प्रेम मिलन से नहीं विरह से अमर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवॉक्स चैनल। आज हम राधा और कृष्ण की कथा सुनेंगे, लेकिन इस बार केवल ये जानने के लिए नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि ये समझने के लिए कि उनका प्रेम हमें प्रेम के बारे में क्या बताता है। ये कथा विभिन्न भारतीय परंपराओं और भक्ति काव्य में अलग अलग रूपों में कही गई है, इसलिए आज की प्रस्तुति उन परंपराओं से प्रेरित एक भावनात्मक कथन है। तो आइए चलते हैं वृंदावन की उन गलियों में जहाँ एक बांसुरी की धुन कभी किसी के पूरे जीवन का अर्थ बन गई थी। अध्याय 1, वृंदावन। कल्पना कीजिए, यमुना का शांत किनारा, चारों ओर हरियाली, कंदब के वृक्ष, गायों की घाटियों की मधुर ध्वनि और दूर से आती एक बांसुरी की आवाज़। वह आवाज़ कृष्ण की थी। कृष्ण, जिनके लिए वृंदावन केवल एक स्थान नहीं था, वह उनका बचपन था। उनकी हंसी थी, उनकी शरारतें थीं, उनके मित्र थे, और उन्हीं स्मृतियों के बीच एक ऐसा नाम भी था जो कृष्ण की कथा से अलग होकर भी उससे कभी अलग नहीं हुआ, राधा। अध्याय 2, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण का संबंध सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा की तरह देखना शायद इस कथा को बहुत छोटा कर देना है, क्योंकि उनके प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसमें पाने की इच्छा से अधिक समर्पण था। कृष्ण की बांसुरी बजती और वृंदावन जैसे ठहर जाता। राधा उस धुन को सुनती तो उनके लिए वह केवल संगीत नहीं था, वह जैसे किसी अपने की पुकार थी। कभी कभी प्रेम शब्दों से नहीं कहा जाता। एक दृष्टि, एक मुस्कान, एक धुन, और सामने वाला समझ जाता है कि उसके मन में क्या है। राधा और कृष्ण का प्रेम भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अध्याय 3, जब प्रेम में अधिकार नहीं था। हमारे समय में प्रेम के साथ एक शब्द बहुत जुड़ा हुआ है, अधिकार। तुम मेरे हो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन राधा कृष्ण की कथा प्रेम को एक अलग दृष्टि से देखने का अवसर देती है, क्योंकि प्रेम में अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है स्वीकार। राधा कृष्ण को बांधना नहीं चाहती, कृष्ण राधा को अपने साथ बांध कर नहीं रखते। उनके बीच जो था वह किसी वचन पत्र से नहीं बंधा था, वह मन में था, और शायद इसलिए वह इतना गहरा था। अध्याय 4, प्रेम और विरह। प्रेम की सबसे कठिन अवस्था मिलन नहीं, विरह है। जब सामने वाला आपके पास ना हो, लेकिन आपकी स्मृतियों में हर जगह मौजूद हो। कृष्ण के साथ राधा की यही सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमारा मन चाहता है। कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, कभी दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, और तब प्रश्न उठता है, क्या प्रेमी समाप्त हो जाना चाहिए? राधा कृष्ण की कथा जैसे कहती है, नहीं, दूरी प्रेम को समाप्त कर सकती है। लेकिन यदि प्रेम केवल साथ रहने पर निर्भर था तो शायद वह प्रेम था ही नहीं। अध्याय 5, वह दिन जब कृष्ण को जाना था। और फिर एक समय आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा।
मथुरा की ओर जाना था। उनके सामने उनका कर्तव्य था, कंस का अत्याचार समाप्त करना था। आगे का जीवन उन्हें बुला रहा था, लेकिन पीछे वृंदावन था, वह स्थान जहाँ उन्होंने अपना बचपन जिया था, और राधा वहीं थी। अब इस क्षण को राधा की दृष्टि से देखिए। जिस व्यक्ति की बांसुरी सुनकर आपका संसार खिल उठता था, वह व्यक्ति अब आपसे दूर जाने वाला है। आप उसे रोक सकती हैं, शायद मन कहे मत जाओ, लेकिन क्या प्रेम हर बार रोकने का नाम है? या कभी अपने प्रिय को उसके कर्तव्य के लिए जाने देना भी प्रेम है? राधा ने कृष्ण को बांध कर नहीं रखा। कृष्ण चले गए और वृंदावन पीछे रह गया। अध्याय 6वां। कृष्ण चले गए, लेकिन कृष्ण मथुरा चले गए, फिर उनके जीवन में नए दायित्व आए, नए संबंध आए, नए संघर्ष आए, लेकिन वृंदावन उनकी स्मृतियों में बना रहा। और राधा के पास कृष्ण की स्मृतियाँ थीं। यमुना थी, कंदब का वृक्ष था, बांसुरी की याद थी, वह रास्ता था जिस पर कृष्ण कभी चला करते थे, लेकिन कृष्ण नहीं थे। और शायद यही विरह है, जब कोई व्यक्ति आपके पास नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। अध्याय 7वां। क्या राधा ने कृष्ण को खो दिया? यह प्रश्न बहुत सुंदर है और बहुत कठिन भी। क्या राधा ने कृष्ण को खो दिया था? यदि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना है तो शायद हाँ, लेकिन यदि प्रेम का अर्थ किसी को अपने हृदय में स्वीकार कर लेना है तो शायद नहीं। कृष्ण राधा के जीवन से दूर हुए, लेकिन उनके मन से नहीं। और शायद यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण के नाम से अलग नहीं लिया जाता। राधे कृष्ण, दो नाम एक साथ। अध्याय 8वां। प्रेम जो मांगता नहीं। सच्चे प्रेम की एक पहचान शायद ये भी है कि वह हर बार बदले में कुछ नहीं मांगता। वह ये नहीं कहता मैंने तुम्हें प्रेम किया है इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। वह कहता है तुम जहाँ रहो सुखी रहो। और यही प्रेम को अधिकार से अलग करता है। अधिकार कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, फिर भी मेरे हृदय में हो। और राधा और कृष्ण की कथा इसी भाव को समझने का एक सुंदर माध्यम बन जाती है। अध्याय 9। क्या हर प्रेम का अंत मिलन है? हम प्रेम कहानियों का अंत अक्सर विवाह में देखते हैं। दो लोग मिले, प्रेम हुआ, विवाह हुआ और फिर वे हमेशा सुखी रहे। लेकिन जीवन की हर प्रेम कथा ऐसी नहीं होती। कभी प्रेम होता है लेकिन साथ नहीं, कभी भावना होती है लेकिन परिस्थितियाँ नहीं, कभी दो लोग एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी उनकी राहें अलग हो जाती हैं। और इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम छूटा था। कभी कभी प्रेम का सबसे सच्चा रूप वही होता है जिसमें पाने के बाद नहीं, खोने के बाद भी सम्मान बचा रहे। अध्याय 10। राधा का मौन। राधा की कथा में एक चीज़ बार बार महसूस होती है, मौन। उन्होंने संसार के सामने अपने प्रेम को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। न कोई शिकायत, न कोई प्रदर्शन, न कोई दावा, बस एक गहरा विश्वास। और शायद यही कारण है कि राधा का प्रेम इतने वर्षों बाद भी लोगों को छूता है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसे वह अपना नहीं बना पाता, लेकिन जिसे भूल भी नहीं पाता। अध्याय 11। कृष्ण की ओर से। और अब एक क्षण के लिए कृष्ण को देखिए। कृष्ण केवल प्रेमी नहीं थे, उनके सामने कर्तव्य था, मथुरा का संघर्ष था, आगे का जीवन था। इसलिए कृष्ण के लिए भी वृंदावन को छोड़ना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन जीवन हमेशा हमें वह सुनने नहीं देता जो हमारा हृदय चाहता है। कभी हृदय एक दिशा में होता है और कर्तव्य दूसरी दिशा में, और मनुष्य को एक रास्ता चुनना पड़ता है। कृष्ण ने कर्तव्य चुना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने वृंदावन को भुला दिया। शायद किसी को छोड़ देना उसे भूल जाना नहीं होता।
अध्याय 12। राधा कृष्ण का प्रेम इतना विशेष क्यों है? क्योंकि इस प्रेम में मिलन से ज़्यादा विरह है, अधिकार से ज़्यादा समर्पण है, शब्दों से ज़्यादा मौन है और साथ रहने से ज़्यादा हृदय में रहने का भाव है। शायद इसी कारण राधा कृष्ण की कथा केवल प्रेमियों की कहानी नहीं बनती, यह उन सभी लोगों की कहानी बन जाती है जिन्होंने कभी किसी को प्रेम किया लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे अपने पास नहीं रख सकते। अंतिम अध्याय, प्रेम की असली परीक्षा। तो राधा और कृष्ण की कथा हमें क्या देती है? शायद एक बहुत सरल लेकिन बहुत कठिन सीख। प्रेम केवल किसी को पा लेना नहीं है, प्रेम में सम्मान है, स्वतंत्रता है, समर्पण है और कभी कभी विरह भी है। किसी को अपने पास रखना हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी की खुशी को अपनी इच्छा से ऊपर रखना प्रेम हो सकता है। और शायद यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जो हर प्रेम करने वाले से पूछा जाता है। अगर तुम्हें अपने प्रिय व्यक्ति को पाने और उसे स्वतंत्र देखकर खुश रखने में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? शायद राधा कृष्ण से अलग नहीं हुई, क्योंकि दूरी शरीर की थी, मन की नहीं। कृष्ण वृंदावन चले गए लेकिन राधा के हृदय से नहीं। और शायद यही प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषाओं में से एक है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो कहे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। सच्चा प्रेम वह है जो कहे तुम जहाँ रहो सुखी रहो और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए हमेशा स्थान रहेगा। अगर आज की कहानी ने आपको किसी अपनी की याद दिलाई हो या प्रेम को देखने का आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा भी बदला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके लिए सच्चा प्रेम क्या है। और अगर आपको ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और अर्थपूर्ण कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और के-वॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, हम उनके भीतर छुपे भावों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक प्रेम को केवल पाने की कोशिश मत कीजिए, कभी कभी उसे समझने की कोशिश भी कीजिए। नमस्कार।